रहमान रहीम। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। कुछ मैट्रिक्स हैं ए एंड बी और हमने उनको फाइंड करना है 2a + 3b, मतलब कि ए मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है एंड 3 मैट्रिक्स को b से मल्टीप्लाई करना है और दोनों को प्लस कर देना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं हम। ये मैंने मैट्रिक्स की वैल्यूज़ भी लिख दी और हमारा पार्ट 1 जो है क्वेश्चन का वो भी लिख दिया है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले 2 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और उसके बाद a है तो a की मैं वैल्यू लिख देता हूँ। हमारे पास ए मैट्रिक्स की वैल्यू ये दी गई है ऊपर। फिर प्लस है तो प्लस लिख देंगे। फिर 3 है तो 3 लिखेंगे। फिर हमारे पास बी है तो बी हमारे मैट्रिक्स की वैल्यू ये दी गई है 5 -4 -2 एंड -1। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 तमाम वर्ड से मल्टीप्लाई होगा। 2 × 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 4। 2 मल्टीप्लाई ये वाला इस 2 बाहर जो पड़ा है अंदर इसको मल्टीप्लाई देंगे ना तमाम बार से। तो 2 × 2 हमारे पास 4 हो जाएगा एंड 2 × 3 हमारे पास 6 हो जाएगा। 2 × 1 2 का 2 ही आ जाएगा। 2 × 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 से जो चीज़ मल्टीप्लाई हो 0 ही आता है। तो ये 2 मल्टीप्लाई हो गया। अब प्लस करेंगे। अब 3 को इस तमाम वर्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 × 5 हमारे पास 15 आ जाएगा एंड 3 × 4 हमारे पास 12 आ जाएगा, लेकिन माइनस है तो माइनस का 12। अब ये 3 × 2 हमारे पास 6 आ जाएगा, माइनस है तो माइनस का 6 एंड 3 × 1 3 का 3 आ जाएगा, लेकिन माइनस है तो माइनस। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम आपस में प्लस कर देंगे क्योंकि दोनों का जो है ऑर्डर नंबर इक्वल है। इसमें भी 2 राउज हैं, इसमें भी 2 राउज हैं, इसमें 2 कॉलम है, इसमें भी 2 कॉलम है। तो ये आपस में प्लस हो सकते हैं। अगर ऑर्डर नंबर इक्वल ना हो तो प्लस नहीं हो सकते। तो ये 4 पहला वर्ड है, पहला वर्ड पहले वर्ड से मल्टीप्लाई प्लस होगा। तो 4 प्लस इससे 15 एंड 6 प्लस होगा इस 12 से। तो 6 -12 है तो -12 आएगा। अब तो ये दूसरी रो का पहला वर्ड है 2, इसका भी दूसरी रो का पहला वर्ड 6 है माइनस का, तो -6 आएगा। एंड यहाँ पर 0 है। फिर इसका जो दूसरा वर्ड है -3 है। 4 + 5 हमारे पास 19 हो जाएगा एंड 6 -12 है तो ये हमारे पास माइनस का 6 बचेगा क्योंकि 12 बड़ा है और उसके साथ माइनस का साइन है, तो बड़े वाले की अलामत साथ हमें लिखी जाती है। 2 - 6, अब -6 बड़ा है तो -4 बचेगा हमारे पास, -3 हमारे पास आ जाएगा। 0 के साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा इसका फर्स्ट का आंसर आ गया। अब हम इसका जो दूसरा है वो पार्ट करेंगे। दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है उसने 3a + 2b। हम यहाँ लिख लेते हैं 3a, फिर क्या है +2b, -3a है तो -3a + 2b। ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया है। तो सबसे पहले -3a है तो माइनस डालेंगे और a की वैल्यू हमारे पास ये स्टार्ट में ये लिखी हुई है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे 2 3 1 0। फिर इसके पास प्लस है, प्लस आ जाएगा। फिर 2 है तो 2 लिख देंगे। फिर हमारे पास b है आगे, b जो है तो b की वैल्यू ये भी मैंने स्टार्ट पे लिखी है, तो ये b की वैल्यू लिख देंगे हम यहाँ पर 5 -4 -2 -1। तो अब ये 3 है, -3 है, इन तमाम वर्ड से मल्टीप्लाई होगा तो -3 पहले वर्ड से मल्टीप्लाई होगा, -3 × 2। फिर दूसरे वर्ड से -3 × 3 -3 × 3। फिर इससे -3 × 1, फिर -3 × 0, प्लस का साइन आएगा। फिर ये 2 है, इस 2 को तमाम वर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई पहला वर्ड 5 से मल्टीप्लाई होगा। फिर 2 मल्टीप्लाई दूसरा वर्ड -4 है तो -4 से मल्टीप्लाई होगा। फिर 2 मल्टीप्लाई -2 है। फिर 2 मल्टीप्लाई -1 है।
अब 3 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास -6 आ जाएगा क्योंकि माइनस का साइन है। फिर 3 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास माइनस का 9 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 1 हमारे पास माइनस का 3 आएगा क्योंकि साथ में माइनस है। और 3 मल्टीप्लाई 0 हमारे पास 0 आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें। फिर प्लस का निशान। फिर अब ये देखें 2 मल्टीप्लाई 5 हमारे पास 10 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास -8 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास 4 हो जाएगा, लेकिन माइनस है तो माइनस का 4। 2 मल्टीप्लाई 1 हमारे पास 2 आ जाएगा, लेकिन माइनस है तो माइनस का 2। यह हमारे पास मल्टीप्लाई हो गया। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस कर देते हैं। पहला वर्ड पहले के साथ -6 प्लस 10, पहला वर्ड 10 है दूसरे मैट्रिक्स का। अब इसका दूसरा वर्ड -9 है एंड इसका दूसरा वर्ड -8 है, तो -3। इसका दूसरी राव का पहला वर्ड -4, तो वो -4 से प्लस होगा। 0 प्लस -2। अब ये 10 में से 6 माइनस कर लें तो हमारे पास 4 बच जाएगा। अब ये माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस का साइन आएगा, लेकिन आएगा हमारे पास 17। ये भी माइनस माइनस है, प्लस होंगे। 3 + 4 7 हो जाता है, लेकिन साइन में 7 माइनस का आएगा और ये 0 के साथ फ़र्क इसको नहीं पड़ेगा। यही हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। अब इसके पार्ट 3 की तरफ जाते हैं। पार्ट 4 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है। अब इसमें हमने ये लिख लिया यहाँ पर -3a + 2b, तो इनमें वैल्यूज़ पुट कर लेंगे हम। सबसे -3 है तो -3a + 2b। अब इस -3 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो -3 मल्टीप्लाई a होगा तो -3a हो जाएगा। फिर -3 अंदर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास +2 है, 2b है, ये इससे मल्टीप्लाई -3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। -3a -3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा और 6 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस था तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो ये माइनस आ गया। 3 × 2 6 हो जाएगा, 6b आ जाएगा। अब हम इनमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, तो -3a है तो a मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास ये ऊपर दी गई है। a यहाँ पर हम a मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करेंगे 2 3 1 0। फिर -6 है तो माइनस डाल के 6 एंड फिर 6 b है तो b की वैल्यू ये हमारे पास दी गई है। b की वैल्यू पुट करेंगे 5 -4 -2 -1। अब हम यहाँ पर -3 है तो इस -3 को अंदर तमाम से मल्टीप्लाई कर देंगे। -3 × 2 एंड -3 × 3 -3 × 1 -3 × 0। अब -6 है तो अब ये 6 जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा। ये माइनस मैंने वहीं पे रहने दिया है और मैं सिर्फ 6 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसलिए अब सिर्फ प्लस का 6 मल्टीप्लाई होगा, माइनस बाहर ही रहेगा हमारे पास, अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो 5 × 6 हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। 4 माइनस का था ये, तो यहाँ पर माइनस का साइन साथ में ज़रूर डालेंगे। एंड अब 6 मल्टीप्लाई ये -2 है तो -2 लिख देंगे। एंड 6 मल्टीप्लाई 1 है, -1 है तो -1 साथ में लिखेंगे। अब यहाँ पर हमने माइनस मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि माइनस हमने वहीं पे रहने दिया बाहर ही। 3 × 2 हमारे पास 6 हो जाएगा, -6 आ जाएगा। 3 × 3 9 होगा, लेकिन माइनस है तो -9। 3 × 1 हमारे पास 3 आएगा। 3 × 0 हमारे पास 0 आ जाएगा, लेकिन इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 0 से मल्टीप्लाई जो चीज़ भी हो 0 का 0 ही आ सकता है। 5 × 6 हमारे पास क्या हो जाएगा 30। 6 × 4 हमारे पास आ जाएगा 24, लेकिन माइनस है तो -24 आएगा।
6 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास 12 होगा, लेकिन माइनस का 2 है तो इसलिए साथ में माइनस का साइन। 6 मल्टीप्लाई 1 का 6 ही आ जाएगा, लेकिन -1 था तो यहाँ पर माइनस आएगा। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में माइनस हो रहे हैं, तो पहला वर्ड -6, फिर ये माइनस लिखेंगे, और फिर 30 है तो यहाँ पर 30 लिख देंगे। फिर ये -9 है तो माइनस है तो ये माइनस लिखेंगे, और फिर -24 है तो यहाँ पर -24 लिख देंगे। -3, फिर यहाँ ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिखा जाएगा, और इसका कौन सा ये वर्ड -12 है तो यहाँ पर -12 आ जाएगा। फिर ये 0 है, फिर बाहर हमारे पास माइनस है, और फिर ये -6 है तो -6 लिख देंगे। अब ये -6 है और -30 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये प्लस का 36 प्लस का नहीं आएगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा, ये 36 साथ में लिखा जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं लेकिन साइन हमेशा माइनस का आता है। अब ये -9 वैसे लिख देते हैं। अब ये -24 है, और ये हमारे पास माइनस बाहर भी खड़ा है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। जो मल्टीप्लाई हों तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, साइन भी चेंज हो जाता है और 24 आ जाएगा। अब यहाँ -3 है, अब फिर ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस का 12 हो जाएगा। 0, अब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो ये फिर प्लस का 6 आ जाएगा। ये हमारे पास 36 हो गया। एंड अब यहाँ पे देखें 24 है, उसमें से 9 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 15 बच जाएगा। प्लस का 15 बचेगा क्योंकि 24 बड़ा है और उसके साथ प्लस का साइन है। एंड अब यहाँ पर आ जाएंगे 3 में से 12 में से 3 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 9। 12 बड़ा है, उसके साथ प्लस का साइन है तो प्लस का 9 ही आ जाएगा। 0 + 6 हमारे पास 6 ही आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। अब हम इसके पार्ट 4 की तरफ जाएंगे। ये इसका पार्ट 4 मैंने यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं 2/3 2a - 3b, यहाँ पर मैंने वही बिल्कुल सेम वैसे ही लिख दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। पिछले क्वेश्चन में मैंने वैल्यूज़ बाद में पुट की थी, पहले ब्रैकेट के बाहर जो था उसको मल्टीप्लाई कर दिया था। अब इस टाइम हम यूँ करेंगे कि पहले हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाद में ब्रैकेट ये वाली खोल लेंगे। 2a है तो a की मैट्रिक्स की वैल्यू ये दी गई है, 2 3 1 एंड 0। फिर -3 हो गया। b है तो b की वैल्यू हमारे पास ये दी गई है, तो यहाँ b की वैल्यू लिखेंगे 5 -4 -2 एंड -1। ये 2/3 वैसे ही आ जाएगा। अब ये 2 मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लूँगा, 2 × 2 हमारे पास 4 हो जाएगा। 2 × 3 हमारे पास 6 आ जाएगा। फिर ये 2 × 1 हमारे पास 2 का 2 आ जाएगा। 2 × 0 हमारे पास 0 का 0 आएगा, 0 में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब माइनस वैसे ले लेते हैं। अब माइनस यहाँ पर रहने दिया और मैंने 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया है, तो माइनस बाहर है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 5 हमारे पास कितना हो जाएगा, 15। अब 3 × 4 12 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर -12 आएगा। 3 × 2 हमारे पास 6 हो जाएगा, लेकिन माइनस का 2 था तो माइनस आएगा। एंड 3 × 1 हमारे पास 3 आ जाएगा, लेकिन माइनस का 1 था तो माइनस आएगा। लेकिन मैंने माइनस साथ में मल्टीप्लाई नहीं किया, माइनस को बाहर ही रहने दिया, सिर्फ 3 को मल्टीप्लाई किया है, तो इसलिए यहाँ पर इस तरह मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं ये आपस में माइनस होंगे। पहला वर्ड 4 है, माइनस है तो माइनस का साइन आएगा। दूसरा, इसका पहला वर्ड 15 है, अब इसका दूसरा वर्ड 6 है, माइनस बाहर है तो माइनस,
इसका दूसरा वर्ग -12 है, तो यहाँ पर -12 लिख देंगे। ये 2 है, ये बाहर माइनस है तो माइनस आएगा, और यहाँ पर -6 है तो यहाँ पर -6 लिख दिया जाएगा। फिर यहाँ पर हमारे पास 0 है, माइनस है, और फिर इसका जो फोर्थ वर्ड है वो -3 है तो -3 आ जाएगा। अब 15 में से 4 माइनस करें तो हमारे पास 11 बच जाएगा, लेकिन 15 बड़ा है, उसके साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस का 11 आएगा। अब ये देखें 6, ये ब्रैकेट हम खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस का 12 आ जाएगा। अब ये 2 है, या माइनस और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 + 6, फिर 0, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, +3 आ जाएगा। -11, 6 + 12 हमारे पास 18 हो जाएगा, 2 + 6 हमारे पास 8 हो जाएगा, 0 + 3 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर बाहर हमारे पास 2/3 है। अब 2/3 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तमाम वार्ड से 2/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई -11 है तो -11। अब यहाँ पर आ जाएंगे 2/3 मल्टीप्लाई इस 18 से, 2/3 मल्टीप्लाई इस 8 से, 2/3 मल्टीप्लाई इस 3 से। अब ये काट नहीं सकते तो 11 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस है तो माइनस का साइन साथ में आएगा, 11 × 2 हमारे पास 22 हो जाएगा, 22/3, 3 1 दा 3, 3 6 दा 18, 6 आ गया, 6 × 2 हमारे पास 12 हो जाएगा। अब ये भी नहीं काट सकते तो 8 × 2 हमारे पास 16, और नीचे 3 है तो 3 का 3 लिख देंगे। ये 3 इससे कट जाएगा और ये 3 इससे कट जाएगा, तो 1 बच जाएगा, 2 × 1 2 ही आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया इसका।